यहाँ पे 6 घटनाएं जून में घटी। 6 में से 5 का सफल उद्भेदन मेरे आने के पश्चात अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर वन और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनमनखी के द्वारा किया गया है। आपको अच्छा कार्य किया गया। डगरवा में एक लूट हुई थी जो अभी अब तक आपको डिटेक्ट नहीं हुआ है, और साथ ही साथ ये जो घटना घटी थी जिसमें छिनतई के समय में चेन छिनतई के समय में उनके जो महिला थी उनको गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस संबंध में हम लोगों ने कांड दर्ज किया है और अग्रतर कार्रवाई कर रहे थे। उसी अनुरूप ये जो सदस्य हैं कोढ़ा गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, उनकी कल रात हम लोगों ने आपको गिरफ्तारी की और उनके पास से जो चेन को बेच करके जो पैसा था लगभग 1,34,000 रुपये हम लोगों ने आपको बरामद किया है उनके पास। और उसमें संदिग्ध जहाँ पे भी इन्होंने चेन बेचा उसको हम लोग आपको उनसे तहकीकात कर रहे हैं और उसके बाद उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। को चिन्हित किया गया है और सभी को आपको उस हिसाब से हम लोगों ने प्रत्युक्ति किया है। इसका प्रॉपर अनुश्रवण जो है वो SDPO 1 के स्तर से रहे, इनके जो मैन पावर का जो है वो DSP लाइन्स के स्तर से रहे, और रेगुलर समय समय पे इसको चेक करने के लिए मेरे द्वारा भी जो भ्रमण किया जाएगा तो हम लोग किसी भी जगह पे इनको वायरलेस हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो इनका टाइमिंग भी हम लोग चेक करते रहें। पूर्व के जिले के अनुभव के अनुसार मैंने इसको यहाँ पे आपको लागू किया है। चुस्त व्यवस्था है। थाना इसमें सिर्फ और सिर्फ थाना से जो आपको उनके पदाधिकारी हैं उनको वहाँ पे डिप्यूट किया जाएगा कि जो अभी आने वाले समय में उनको जो उनके क्षेत्र है उस क्षेत्र से उनको एक्सपीरियंस कराएं, और साथ ही साथ हमारा जो DIU है वो भी इंटेल बेस पर बेहतर कार्य करने का प्रयास करेगा। और सब लोग मिल करके खास करके जो एक सिक्योरिटी प्लान है पूरे टाउन का उसको डेवलप करने के लिए बाइकर क्विक एक्शन टीम है जिसको आप स्पेशल बाइकर्स टीम कह सकते हैं, वो हम लोगों ने लागू किया। साथ ही साथ ERSS का जो स्टैटिक पॉइंट्स है उसको भी हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स पे उसको भी चिन्हित किया है। वहाँ पे ERSS का स्टैटिक पॉइंट्स लगभग 12-15 जगह हम लोगों ने चिन्हित किया है। जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स वहाँ पे ERSS की प्रतिनियुक्ति और जो थाना स्तर से गश्ती है उसकी हम लोग नियमित प्रतिनियुक्ति रखेंगे। रात में आपको जो 10 से 2 बजे का समय है उसमें भी SDPO 1 और DSP ट्रैफिक और मेरे द्वारा आपको भ्रमण करके जो रात्रि में जो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या जो भी शहरी क्षेत्र में कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ बेहतर ढंग से अपराध नियंत्रण की तरफ हम कार्य करें। शहर में जो रात्रि में बीट है उसमें भी थाना को हमने एक्स्ट्रा फोर्सेस दिया है, और जितने भी आपको शहर के थाना है उनको रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जितने भी गली हैं उसमें आपको पुलिसकर्मी मोबाइल आपको नज़र आएंगे, तो वो भी नियमित अनुश्रवण हम लोग के द्वारा किया जाए बीट पेट्रोलिंग के लिए। और उसके बाद जो आप जहाँ बता रहे हैं रूरल एरिया में सेक्टर की जो व्यवस्था है, जो वर्तमान DGP महोदय का निर्देश हम लोगों को था कि सेक्टर पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए। तो हम लोग पंचायतवार और अफसर का देखते हुए कि अफसर कितने प्रत्येक थाने में कांड की लंबितता के अनुसार हम लोग अफसर की भी प्रतिनियुक्ति वहाँ पे करेंगे, पदस्थापना करेंगे। और जो सेक्टर पदाधिकारी हैं उनके साथ प्रयास करेंगे कि एक कांस्टेबल को संबद्ध करें और संबंधित चौकीदार भी उनके साथ संबद्ध रहें। उनके द्वारा भी निरंतर जितने भी क्षेत्र में आपको जनप्रतिनिधि हो गए या बैंक्स हो गए या भूमि विवाद कोई समस्या होगी सभी के बारे में पंचायतवार उनको जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है, और उसकी डीब्रीफिंग फिर आपको SHOs के द्वारा ली जाएगी और उसके अनुसार भी हम लोग टाउन क्षेत्र में अपराध नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो DSP को एक्स्ट्रा फोर्स है वो भी आपको नियमित रात्रि गश्ती करेगी। और जैसे जैसे हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय से बाइक्स का भी अनुरोध किया तो और हम लोग को जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त होगा उस हिसाब से हम लोग बेहतर मैन पावर यूटिलाइजेशन प्रयास करेंगे।